जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक अलग ही तरीके से बात करते हैं, और जब वो बात करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं, रुक के सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मेडिटेशन जैसा माहौल बन जाता है बिल्कुल। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सतिंदर सरताज जी का जो पॉडकास्ट है द लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी के साथ। तो उस पॉडकास्ट में आप देखोगे कि सतिंदर सरताज जी किस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब उनकी बात करने का स्टाइल ही अलग है। जितनी मतलब ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़, कोई एकदम सिंपल इवेंट उनकी लाइफ का वो एक्सप्लेन करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नोवेल पढ़ रहे हो, आप एक उपन्यास पढ़ रहे हो। जितनी डिटेल में वो समझाते हैं या जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। अब वो बहुत सारी भाषाओं में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उनको सारी भाषाएं आती हैं। तो उनके बोलने में, बात करने में वो अलग अलग शब्द अलग अलग भाषाओं से आ जाते हैं, जिससे उनको सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और जितने भी रिमार्केबल स्पीकर हैं, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जब वो बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो एक नॉर्मल बात को भी समझाने के लिए सुंदर से सुंदर शब्दों का, जिनका कोई गहरा मीनिंग है, उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि आप और मैं जब बात करते हैं तो हम लोग ऑर्डिनरी शब्दों का प्रयोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, कन्वर्सेशन में। अब उस स्टूडियो में तो सब लोग बैठे होते हैं भाई, वो लोग वहाँ काम करने आए हैं, वो हर गेस्ट को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। पर आप और मैं जब बाहर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, काम करने जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, और जब हम बात करते हैं तो शायद लोग हमें उतने ध्यान से ना सुने। तो इसके लिए मैंने ऐसा नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस में कि जो भी लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिनको लोग ध्यान से सुनते हैं या सुनना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ कुछ घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हमारी वोकैबुलरी जो है आज के टाइम में, जो हमारा शब्द भंडार है बात करने का, वो बहुत सिकुड़ चुका है और बहुत लिमिटेड है, और हर इंसान एक ही दो वही शब्दों का, घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इसी टाइम पे जब ऐसे सतिंदर सरताज जी जैसे लोग जब बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सुनने में एकदम मन लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी उन भाषाओं को जिसमें वो बात करते हैं, उन्होंने स्टडी किया है। आप भी जितनी भाषाएं बोलते होंगे, 3-4 तो सब लोग बोलते ही हैं, मान लो आप 1-2 भी बोलते हो, तो उसमें ना आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करो। इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश में न्यू वर्ड्स को सीखो, वर्ड पावर मेड इजी जैसी बुक्स को पढ़ो। और अगर आप हिंदी को बेहतर करना चाहते हो, उसमें बातचीत करना, उसमें लिखना, तो हिंदी के नए शब्दों को जब आप रीडिंग करो तो वहाँ से आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, और आप उनके मीनिंग देख के उनको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो। जैसे इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल होता है कि कुछ लोग, मतलब मोस्टली हर इंसान ब्यूटीफुल कह के किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, पर वहीं पे कोई इंसान मान लो कि ब्यूटीफुल ना कह के प्रिटी वर्ड का यूज़ कर देगा, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। पर उसी तरीके से एक ही चीज़ को कहने के और समझाने के, एक्सप्रेस करने के और भी बेहतर वर्ड, जो चॉइसेस हैं हमारे पास हर भाषा में अवेलेबल होती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर हमें अच्छे से बोलना है, थोड़ा हमें भी इन्फ्लुएंस करना है अपनी बातों से किसी को, तो और अपने विचारों को गहरा करना है, तो थोड़ा सा भाषा को पढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने के साथ थोड़ा हमें ना शब्दों को सीखना और उनके प्रयोग को सीखना चाहिए। चाहे आप कोई भी भाषा पढ़ रहे हो, ये हर भाषा के साथ काम करता है। और फिर आपके बोलने में, और बोलने में तो चलो आपके इफेक्ट आता है, ये आपके सोचने में गहराई आ जाती है, क्योंकि अब जो आपके आसपास की दुनिया है, जो लोग हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको और गहरे से आप समझ सकते हो। पता है, एक ऐसा कहा जाता है कि जितने हमारे पास शब्द होते हैं ना, हम पता होते हैं, उतना ही हमारा अनुभव लिमिटेड होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपके घर में बूढ़े लोग जो होंगे, उनको मॉडर्न चीज़ों के बारे में नहीं पता, उन शब्दों का नहीं पता, उसका क्या मीनिंग है नहीं पता, तो उनके अनुभव में उन चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए, मतलब PS5 है, अब PS5 मेरी नानी को नहीं पता है, तो उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता, और उनके एक्सपीरियंस में वो है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके वर्ल्ड में। पर हमें तो पता है PS5 एक गेमिंग कंसोल है, इस पे लोग गेम खेलते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, बट इसी तरीके से जितने ज़्यादा बेहतर शब्दों को आप जानते हो ना, तो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस भी उतना ही गहरा हो जाता है। तो एक बार लाइफ में ज़रूर शब्दों को पढ़ना, शब्दों को सीखना, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक बुक खरीदी थी कुछ दिन पहले, मैं बाहर गया था, तो ये जॉन एलिया की शायरी की बुक है। मैंने यूट्यूब पे इनको सुन रखा है और मुझे कुछ कुछ बातें समझ आती हैं, मैंने लेने से पहले पढ़ के देखा था, तो इसे भी मैं पढ़ूंगा। और फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।